सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलम सिंह और आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे री की मात्रा। ये जो अक्षर होता है ये क्या होता है? री। री से ऋषि। और इसको अगर हमें मात्रा के रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं? इस प्रकार, जैसे आप एक सी बनाते हैं उसी प्रकार से ये री की मात्रा बनाई जाती है। ठीक है। और ये जो मात्रा है ये कहाँ पर लगती है? अक्षर के ऊपर नहीं लगती बल्कि अक्षर के नीचे लगती है। कैसे? चलो देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है। जैसे ये चित्र दिख रहा है ना, ये बच्चे के पास ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, हैट लगा रखी है, सन दिखाई दे रहा है, तो क्या है? गर्मी की ऋतु। देखो री, री से ऋषि। ठीक है। इसी तरह से ये क्या है? पानी बरस रहा है, लड़की ने छाता लिया हुआ है, तो ये क्या है? बारिश की ऋतु। ऋतु में देखो री अक्षर है। इसी प्रकार से ये क्या है? सर्दी की ऋतु। ठीक है। तो ऋतु, री जो अक्षर होता है, जब उसको हम मात्रा के रूप में लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं? यहाँ देखिए, त के नीचे री की मात्रा लगी है तो हम इसको पढ़ते हैं त्रि। ठीक है। त्रि। और ये क्या है? ण। तो तृण। तृण पता है किसे कहते हैं? तृण का अर्थ होता है घास। ठीक है। इसी तरह से ये क्या है? घृत। ठीक है। ये क्या है? नृप। नृप मतलब राजा। ये है कृत मतलब करना। वृक्ष अर्थात पेड़। मृग, मृग मतलब हिरण, जिसे आप इंग्लिश में डियर कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? गृही। गृही अर्थात घर। आप अपने घर में रहते हैं ना, तो घर को क्या कहते हैं? गृही। ठीक है। इसी तरह से कृति। कृति का अर्थ होता है रचना, हमारे द्वारा बनाई गई कोई चीज, उसे कहते हैं कृति। इसी तरह से मातृ। मातृ का अर्थ होता है माता अर्थात मम्मी। फिर है ये पितृ। पितृ, पितृ का अर्थ होता है पिता। ठीक है। इसी तरह से मृदु। मृदु का अर्थ होता है कोमल, सॉफ्ट। ओके। फिर है कृषि। कृषि मतलब जो खेती बाड़ी होती है उसको हम कृषि कहते हैं। ठीक है। फिर है सृजन। देखो स पे री की मात्रा लगाई गई है ना, सृजन। तो ये क्या होता है? सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना अर्थात बनाना। फिर है आपका कृत, जैसे यहाँ पे दिया गया था। फिर ये हृदय। ह पे री की मात्रा। देखो ह पे री की मात्रा कहाँ पे लगाई जाती है? ह के नीचे अंदर की तरफ। ठीक है। तो हृदय, हृदय अर्थात मन, दिल। ठीक है। फिर है आपका कृषक। कृषक अर्थात किसान। कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है किसी के प्रति आभार व्यक्त करना। अगर किसी ने हमारी मदद करी तो हमारे मन में उसके लिए थैंक यू होता है ना, तो फिर उसी को कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है। फिर है आपका पृथ्वी। हम कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी में रहते हैं, तो प के नीचे री की मात्रा। बच्चों, आप ये जितने भी शब्द देख रहे हैं इसमें आपको जो लाल रंग की मात्रा दिखाई दे रही है उसे हम क्या कहते हैं? री की मात्रा। ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है। इसको पढ़कर देखते हैं। बारिश की ऋतु खूब आई जब। ठीक है। बारिश की ऋतु खूब आई जब। बारिश की ऋतु अर्थात बरसात। जैसे आजकल भी तो कितनी बरसात हो रही है, बारिश होती है ना रोज रोज। तो बारिश की ऋतु खूब आई जब हरियाली बिखरी जगह जगह तब। हरियाली बिखरी का मतलब कोई चीज ऐसे नहीं कि कोई हरियाली नामक चीज है उसे उठाया और फेंक दिया। हरियाली का अर्थ होता है जब बारिश होती है, पौधों में पानी पड़ता है तो उनका पत्तों का रंग कैसा हो जाता है? हरा हरा हो जाता है। आप अपने चारों तरफ भी देख रहे हो, आपको हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। अगर बड़े बड़े मैदान है तो हरी हरी घास दिखाई दे रही होगी, है ना? तो उसको बोलते हैं हरियाली। हरियाली बिखरी जगह जगह तब कृषक कृषि करता रहा। जो कृषक अर्थात किसान, कृषि अर्थात खेती बाड़ी, तो जो किसान है वो क्या करता रहा? खेती बाड़ी करता रहा। किसान क्या करता है? खेती बाड़ी करता है ना, अन्न उगाता है। ठीक है। मृग डरकर खड़ा रहा। मृग अर्थात हिरण। अभी मैंने आपको बताया था मृग का अर्थ होता है हिरण। तो जो हिरण था वो डर के मारे खड़ा रहा। जब नृप धनुष बाण लाया। नृप का अर्थ है राजा। तो राजा क्या लाता है? राजा के पास धनुर्बाण होता है ना, जो राजा लोग होते हैं वो शिकार करते हैं। तो उसी को देखकर जो मृग अर्थात जो हिरण था वो डर के मारे खड़ा रहा था।
तब मृग बहुत घबराया। ठीक है, जब मृग अर्थात हिरन, जब हिरन ने देखा कि अरे नृप के पास, राजा के पास तो धनुष बाण है, तो वो बेचारा बहुत घबराया। उसने सोचा कि अब तो राजा मेरा शिकार कर देगा। ठीक, अब ये देखिए ये कितनी सुंदर छोटी सी 4 वाक्यों की कविता है। वृक्ष महान धरती का भूषण। ठीक है, वृक्ष का अर्थ होता है पेड़, तो वृक्ष महान, जो वृक्ष होते हैं वो बहुत महान होते हैं। धरती का भूषण, ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, आप सोचो, आप इमेजिन करो, बच्चे कल्पना करो, अगर पूरी दुनिया से, पूरी पृथ्वी से हम लोग पेड़ पौधे हटा दें तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? क्या हमें सुंदर दिखाई देगी? नहीं ना। जब आप किताबों में देखते हो, फिल्मों में देखते हो, टीवी में देखते हो या घूमने जाते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? बड़े बड़े सुंदर सुंदर पेड़ दिखाई देते हैं, झरने बह रहे हैं, पहाड़ होते हैं, वहाँ पे हरियाली होती है, तो इन सब की वजह से हमें पृथ्वी सुंदर दिखाई देती है ना। जैसे अच्छा देखो, जब आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, आप कभी कभी मम्मी जैसे तैयार होती है, बिंदी लगाती है ना, माला पहनती है, बूंदे पहनती है, तो कितनी सुंदर लगती है। तो ऐसे जो हमारी धरती माँ है, उसका आभूषण, भूषण का मतलब होता है गहने, आभूषण, तो वो कौन होते हैं? वेरी गुड, ये वृक्ष, पेड़ पौधे। ठीक है, इनसे जो है धरती सुंदर लगती है। तो वृक्ष महान धरती का भूषण, फल फूल अमृत बरसाता है। अब सोचो, अगर वृक्ष ही नहीं होंगे तो हमें कोई भी चीज कहाँ से मिलेगी, है ना। हमें कहीं से फल नहीं मिलेंगे, फूल नहीं मिलेंगे, सब्जी नहीं मिल पाएगी, हम कुछ खा नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है ना, शुद्ध वायु लेते हैं, वो भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो सब हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ों से। कृपा मिली शीतल छाया की। अब देखो, अभी तक तो हमने जाना कि फल फूल अनाज सब्जी हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, ठीक है, हमें ऑक्सीजन जिसे शुद्ध वायु कहते हैं वो हमें पेड़ों से मिलती है। इसके अलावा हमें क्या मिलती है? शीतल छाया, ठंडी छाया। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हम चलते रहते हैं, फिर क्या सोचते हैं कि काश कोई पेड़ मिल जाता तो उसकी छाया में थोड़ी देर हम बैठ जाते हैं, है ना। तो पेड़ हमें क्या देता है? शीतल छाया। जीवन सुख मिल जाता है। जब हम शांति से ठंडी ठंडी छाव में बैठते हैं तो हमें क्या लगता है? हमें शांति मिलती है ना, आराम मिलता है हमें, ठीक है। तो इसीलिए पेड़ों को धरती का आभूषण कहा गया है। आगे देखते हैं बच्चे, आप देखिए, ये जो है आपका अभ्यास कार्य है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। ये आपको चित्र पहचानना है। अच्छा, एक चीज और, हाँ मुझे मालूम है, ये हिरन है, ये घर है, ये किसान है, ये पेड़ है, लेकिन 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 हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? री की मात्रा। तो आपको इनके दूसरे नाम लिखने हैं जिसमें री की मात्रा आती हो। अभी मैं नहीं बताऊंगी किसी को भी, ठीक है। तो आपको इनके वो नाम चूज करने हैं, वो नाम छांटने हैं जिसमें री की मात्रा आती हो। ओके बेटा, चलो नीचे देखते हैं। चित्र देखकर सही वाक्य पर सही लगाओ। अब यहाँ पर ध्यान से चित्र देखो, ये क्या कर रहा है? ठीक है, ये वृक्ष या पौधा लगा रहा है, और ये क्या कर रहा है? जो मृग है अर्थात जो हिरन है वो तृण अर्थात घास खा रहा है। तो यहाँ पर एक चित्र के लिए 2 वाक्य दिए गए हैं, लेकिन दोनों वाक्य सही नहीं है। आपको सही वाला चूज करना है, और ये जो गोले दिए गए हैं इसमें ही टिक करना है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। उचित स्थान पर री की मात्रा लगाओ। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? सही जगह पर री की मात्रा लगाकर सार्थक शब्द बनाना है। और एक चीज, चीटिंग नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि आप पीछे से बार बार देख रहे हैं और फिर लिख रहे हैं। मैंने आपको क्या तरीका सिखाया है? पहले आप पाठ को ध्यान से 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है, फिर किताबें बंद कर देंगे और बिना देखे अपना अभ्यास कार्य करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आखिरी वाला क्या है। उचित सही शब्द चुनकर उत्तर लिखो। अब यहाँ आपको 2 शब्द दिए गए हैं, ठीक है, और ये आपका प्रश्न है, तो आपको सही इसमें से सही शब्द चुनना है और यहाँ पर लिखना है। बच्चों, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान होता है, लेकिन तब जब हम उस चीज का बार बार अभ्यास करते हैं। अगर हम किसी चीज का अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या हम सीख पाएंगे? नहीं ना। तो इसके लिए जरूरी है अभ्यास करना, ठीक है। तो आप लोग बार बार उस चीज का अभ्यास करो,
अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बोली थी, आपको जो भी मात्रा सिखाई जाती है आप रफ नोटबुक में उस मात्रा के 10-10 शब्द लिखेंगे। ठीक है बेटा, आप लोग 10-10 शब्द लिखेंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ओके, और ध्यान से अपने सारे काम को करिए, मात्राओं का विशेष ध्यान रखिए। थैंक यू।